अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका दोस्त मोहम्मद शुएब। आज हम आपको अवेयरनेस देंगे कि मोबाइल की रफ़्तार को हम कैसे तेज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें आपने एक नया मोबाइल लिया है तो उसकी रफ़्तार काफ़ी तेज़ है। आप कोई भी ऐप या कुछ भी ओपन करते हैं तो फास्ट होता है, लेकिन कुछ अर्से के बाद वो स्लो पड़ जाती है। उसकी क्या वजूहात होती हैं, वो उस पर भी रोशनी डालते हैं और साथ ही आपको उसका सलूशन भी बताएंगे इंशाल्लाह इस छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो में। पहली बात यह है कि जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं या हम अपना कोई ऐप मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, हमें पसंद नहीं आई, हम उसको डिलीट कर देते हैं, तो वो बैकग्राउंड में डिलीट होने के बावजूद कुछ ना कुछ उसका डाटा रनिंग में रहता है। तो उसको जैसे हम कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो जब तक रिसाइकल में से ना की जाए तो वैसे ही रहती है। इसी तरह कुछ मोबाइल के एंड्रॉयड में होता है। तो उसको कैसे डिलीट करके हम दोबारा उसकी मोबाइल अपनी की स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे वो हम बताते हैं। सबसे पहले आपने जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपने इसकी इंटरनल स्टोरेज पे जाना है। जैसा कि ये अब हमारी स्टोरेज मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज पे गए हम। जब हमने इसको ओपन किया कुछ सेकंड हमने इंतज़ार करना है। तो हमें ये जो शो हो रहा है कैश डाटा, ये अभी कैलकुलेटिंग कर रहा है कि कितना इसमें कुछ हमने जो चलाई हुई हैं और ऐप या कुछ प्रोग्राम ओपन क्लोज किए हुए हैं तो उनका कुछ रनिंग में जो चल रही हैं वो मेरा 1.30 GB है। तो हम जैसे ही इसको डिलीट करेंगे तो हमारे जो टेम्परेरी फाइल हैं वो डिलीट हो जाएंगी, तो स्पीड मोबाइल की ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमने करना क्या है, इस पे आके अगेन एक बार आपको बता देते हैं कि हमने सिंपल सेटिंग में जाना है। कोई भी मोबाइल हो उसकी स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद हमने उसकी कैश डाटा पे जाना है। तो कुछ सेकंड इंतज़ार करने के बाद हमारे सामने ये शो हो गई कि 1.30 GB का डाटा है जो आपका टेम्परेरी फ़ाइल और टेम्परेरी जो फाइलें आपने डिलीट की हुई हैं ऐप वगैरह वो पड़ा हुआ है, उसको आप डिलीट करके स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो हमने किया क्या, इसको ओके किया। कहता है दिस विल बी क्लियर डाटा फ्रॉम ऑल ऐप, हमने इसको ओके कर देना है। जब हम ओके करेंगे तो देखें आपके सामने ये 1.30 GB था तो अभी सिर्फ 19.27 MB रह गया, यानी इतना ज़्यादा इस मोबाइल के ऊपर बटन था वो अब क्लियर हो चुका है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आपके मोबाइल में ये ऑप्शन आपको शो नहीं हो रही तो आपने ऐसा करना है, अगेन आपने सेटिंग पर जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने क्या करना है, अबाउट में जाना है। आप अपने ऑप्शन में मोबाइल में जाके देख सकते हैं कि अबाउट आपको कहाँ मिलता है। अबाउट में जाके आपने क्या करना है, इसका बिल्ट नंबर यानी मॉडल नंबर जो होता है उस पे जाना है। ये देखें बिल्ड नंबर ये जो आ गया, इस पे हमने फास्ट 7 दफ़ा इसको क्लिक करना है। क्या करना है, हमने इसको 7 दफ़ा क्लिक करना है। तो हमारे सामने फिर होगा डेवलपर ऑप्शन शो हो जाएगा, उसमें इसकी मज़ीद हम सेटिंग करेंगे। ये देखें हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखें डेवलपर मोड हैज़ बीन इनेबल, इससे पहले ये शो नहीं हो रहा था। तो अब हम वापस आए हैं। ये देखें अभी जो इससे पहले शो नहीं हो रहा था, इसको शो करने का तरीका आपको मैंने इस समझाने की कोशिश की है कि इस तरह इसको डेवलपर ऑप्शन को आपने ऑन करना है। जब ये ऑन हो जाएगा तो हमने इसको जब ओपन किया, अब इसकी सेटिंग बताते हैं इससे हमने क्या क्या इसका चेंज करना है। तो हमारे सामने अभी ये देखें विंडो एनिमेशन स्केल आ रहा है, तो ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल आ रहा है, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल आ रहा है। तो हमने क्या करना है, फ़र्ज़ करें इधर स्केल 1 लिखा हुआ है तो हमने इसको ऑफ़ कर देंगे तो और फास्ट हो जाएगा। चलिए पहले आपको इसकी एक सैम्पल बताते हैं कि इससे करने के से फ़ायदा क्या होगा। देखिए मैंने इसको ओपन किया, ये इस पे है, मैंने अब इसको 10 पे कर दिया है। देखिए अब क्या असर पड़ता है। ये देखें कोई प्रोग्राम ओपन हो रहा है, कितनी देर में ओपन हो रहा है उतनी ही देर से स्लो क्लोज़ हो रहा है। ओपन क्लोज़ का टाइम चेक करें, ये देखें ठीक हो गया।
अगर मैं इसको 10 सेकंड से उठा के ऑफ़ कर दूंगा तो अब देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा। अभी देखें कैसे आ रहा है, तो जो पहले आ रहा था उसमें और इसमें देखें कितना फ़र्क पड़ गया। अगेन करके दिखा देते हैं एक एक फंक्शन, ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपने करने हैं। ये देखें विंडो एनिमेशन स्केल को मैं गया, मैंने अब इसको कर दिया है 5 पे कर दिया, 10 इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। अभी देखें थोड़ा सा टाइम लिया इसने, उसके बाद शो करवाया, ये देखें टाइम लिया और फिर वापस गया। अभी हमने इसको किया ऑफ तो रिज़ल्ट आपके सामने, अब देखें कैसे फास्ट हो गया। अब इसके साथ ही फिर नीचे है ट्रांजैक्शन एनिमेशन, ये वाला आपने इसको भी ओपन किया और इसको भी ऑफ़ कर देना है। लुबिलबाब ये है कि ये जो 3 ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने तीनों को इसकी टाइमिंग को ऑफ़ पे कर देना है। फिर आप इंशाल्लाह खुद देखेंगे कि आपका सेट कैसे, आप हाथ ही लगाएंगे तो आपने कहना यार हमारा ये वही सेट है जो इतना स्लो था। अच्छा, तो मज़े की बात ये नए जो सेट की नया भी लेते हैं तो उसमें भी ये सेटिंग उन्होंने थोड़ी सी डिले रखी होती है। आपने नया सेट है या पुराना, उसकी ये सेटिंग चेंज करनी है। इसको भी ऑफ कर दिया, अब आ गया आइनामेटर ड्यूरेशन स्केल। अब इसको भी हमने ऐसे किया कि ये 1 स्केल पे है, हमने इसको भी ऑफ पे कर दिया। अच्छा, ये जब हम तीनों सेटिंग चेंज करती हैं तो अब देखते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें कोई भी चीज़ ओपन कर रहे हैं, कोई ऐप कर रहे हैं, भाग भाग के हर चीज़ चल रही है, ठीक हो गया। तो आपने एक और सेटिंग करनी है। सेटिंग में अगेन जाने के बाद आपने डेवलपर ऑप्शन पर जाना है। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको एक शो करवाते हैं, ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगी आपके लिए, लिमिट बैकग्राउंड। तो आप जो चाहते, अगर आप चाहते हैं कि यार अगर मेरा मोबाइल अगर डिस्प्ले ऑफ हुआ है, इसको लॉक लग गया, तो मेरी एक फ़ाइल या 2 रनिंग में रहें। अगर आप चाहते हैं कि एक भी ना रहे तो वो भी ऑफ़ हो जाएगी। जैसे आपका डिस्प्ले ऑफ होगा, आपकी जितनी भी रनिंग फाइलें होंगी ऑटोली वो ऑफ़ हो जाएंगी। तो वैसे तो इन्होंने 1 2 3 4 का ऑप्शन दिया, स्टैंडर्ड लिमिट दी हुई है, या हम एक भी नहीं रखना चाह रहे। अब आप कहेंगे यार वो कौन सी ऐप, फ़र्ज़ करें आपने इधर ऑफ़ कर देते हैं, तो आप जैसे आपका अगर व्हाट्सअप है या IMO है या वेबर है, आपका जो भी है, जैसे आपकी डिस्प्ले बंद होगी वो भी आपका बंद हो गया। लेकिन हम चाहते हैं यार हमारे 3-4 ऐप रनिंग में रहें, तो हमने सेलेक्ट करना है। फ़र्ज़ करें मैं व्हाट्सअप, IMO या फेसबुक में चाहता हूँ ये मेरी 3 रनिंग में रहें, बाकी ऑटोली ऑफ हो जाएं। जैसे जोन सी भी चौथी ऐप होगी वो ऑफ हो जाएगी। तो मैंने यहाँ आके इसको नंबर 3 को सिलेक्ट कर दिया है। तो ये भी आपने इस ऑप्शन को भी यूज़ करना है। तो इससे इंशाल्लाह सेट की रफ्तार में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा और आपको नुमाया फ़र्क मालूम होगा। अब आपको एक चीज़ बताते हैं कि आपको अक्सर देखा होगा कि ऐड आ रहे होते हैं, मशहूरियाँ आ रही होती हैं, जी ये क्लीन मास्टर कर लें, ये रैम क्लीनर कर लें, वो कर लें, ये कर लें, आपकी सेट की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। भाई आपको एक मुखलसाना मशवरा है, आपने कोई ऐप इस तरह की नहीं करनी। अगर करेंगे बजाय आपको वो फ़ायदा कि वो आपको नुकसान देगी, आप बिलीव नहीं करते तो आप करके देख लीजिएगा। आपको ऐसे ऐसे ऐड आएंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। तो वो एक कमर्शियल का इन लोगों का ज़रिया होता है। हाँ, जो हर सेट के अंदर एक अपना इन्होंने दिया होता है स्मार्ट मैनेजर के नाम से। तो सैमसंग में इस नाम से है, एप्पल में और नाम से है, इस तरह हर ब्रांड ने अपना दिया होता है। तो आपने जो मोबाइल के इंक्लूडिंग उसमें है, मोबाइल के अंदर अपना वो वाला यूज़ करना है। जैसे एक सैमसंग के अंदर आता है स्मार्ट मैनेजर, आपने ये वाला इस्तेमाल करना। फिर आपको कहूँगा कि आपने कोई भी क्लीनर नहीं इस्तेमाल करना, चाहे रैम क्लीनर हो, कैश मेमोरी का हो, या बजाय ये फ़ायदे कि आपको नुकसान देगा। अभी ये देखें सेट का रीजनल है, तो हमने इस पर सिंपल सा वो कहता है कि आप किसकी यानी क्लीनिंग चाहते हैं। मैं इसको कहता हूँ ये क्लीन ऑल, ये आपके सामने है। रैम भी है इसमें, इसकी स्टोरेज भी है, बैटरी भी की है। अब मैंने इसे क्लीन ऑल पे कर दिया है, तो ये देखें अब उसका चल रहा है। अभी ये बता देगा करने के बाद कि ये अब आपका रिज़ल्ट आ गया है कि मतलब पहले कितनी आपकी यूज़ हो रही थी रैम, अभी कितनी हो गई है। डिवाइस कोटी स्टोरेज ये देखें। अब आप खुद देख लें कि इसने ऑटोली इसको कर दिया है। कोई भी सेट मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जो भी किसी भी ब्रांड का है उसका एक अपना क्लीनर होता है, आपने एक्स्ट्रा इंस्टॉल नहीं करना। अगर आप करेंगे, अगर आपको उससे 5% फ़ायदा हो रहा है तो आपको उसका 50% नुकसान होगा। एक तो आपके रैम पे वज़न डलेगा, तो उससे ये है कि आपको एक इजाफी आपके मोबाइल की रैम को आपकी वो ऐप का लोड उठाना पड़ेगा। एक उससे एक्स्ट्रा ऐड आते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जो आपको मैंने स्टेप ये सिंपल से बताए हैं, आप इसको इस्तेमाल करते हुए अपने सेट की अल्हम्दुलिल्लाह अब रफ्तार को बढ़ा सकते हैं।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका दोस्त मोहम्मद शुएब आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।